श्री राम जी महाराज। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, घोर कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोभ होता चला जाएगा। जिसके पास धन होगा लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराने में समर्थ होगा। विवाह संबंध युवक युवतियां की पारस्परिक रुचियों के अनुसार होगा। जो जितना छल कपट करने में निपुण होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से होगी। जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। लोग आंतरिक सौंदर्यशील सदाचार नहीं, ब्रह्मा रूप सज्जा पर ही अधिक ध्यान देंगे। बुजुर्गों का जरा सी बात पर अपमान होगा। स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होगा। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं होगा। जो धन संपन्न और बली होगा वही शासन बन जाएगा। राजा निर्दयी और नीच होंगे। चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। कभी भयानक सूखा पड़ेगा तो कभी अनावृष्टि होगी। कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी तो कभी सर्दी का प्रकाश हो जाएगा। भयानक प्रकृति उत्पात होने और लोगों का विनाश होगा। परीक्षित, कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्णाश्रमों का भेद नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। राजा और प्रजा चोरी, डकैती, लूटमार, कुकर्म, हिंसा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। इससे प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा। कलयुग का लोग प्राय नाना कुकर्मों से पृथ्वी का भार ढोने वाले और विषी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शतगुण स्वीकार करके अवतार लेंगे। उन दिनों संबल नगर में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। वे राजाओं के वेश में छिपे डाकुओं को तलवार के घाट उतार देंगे। प्रिय परीक्षित, जब सभी दुष्ट राजाओं का संहार हो जाएगा तब सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे अंगराग का स्पर्श पाकर पवित्र हुई वायु उन्हें पवित्र कर देगी। उसी समय से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की वंश परंपरा स्वयं ही सत्व गुणों से युक्त हो जाएगी। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। परीक्षित, जिस समय महर्षि मगा नक्षत्र पर रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्यों की गणना से 4,32,000 वर्ष की होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके जब परम धाम को पधारे तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मगा नक्षत्र स्थित है जो कलयुग का आरंभ बताता है। राजन,
मैंने जिन महापुरुषों और महात्माओं का वर्णन तुमसे किया है उनकी अब केवल नाम से ही पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, उनकी कथा ही रह गई है। वे सभी मेरा मेरा करते हुए धूल में मिलकर नष्ट हो गए हैं। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह विष्ठा या राख के रूप में ही रह जाती है। इस शरीर मोह में पड़कर मनुष्य स्वार्थ और परमार्थ दोनों को ही भूल जाता है और जीवों को सताकर नरक में जा गिरता है। जो नरपति बड़े उत्साह और अहंकार से इस पृथ्वी पर उपभोग करने में लगे हैं, वे सभी काल के विकराल मुख में समा गए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मृत्यु के मुख में जाने वाले राजा लोग जब अपने बल पुरुष से इस धरती पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, तब यह पृथ्वी उन पर यह सोचकर हंसती है कि ये मूर्ख एक दिन मुझ में ही समा जाएंगे। वास्तव में यह शरीर मिट्टी ही तो है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पर गर्व करता है और सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाता रहता है। परीक्षित, यह शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं, सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहते हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि काल उनके सिर पर हर पल मंडराता रहता है। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े वीर और उनके पुत्र मुझे जीतने आए और मुझे ज्यों ही त्यों छोड़कर वहीं चले गए। जहाँ से वे आए थे वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। खाली हाथ यहाँ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चलते बने। वे जीवन भर आपस में अपने लिए लड़ते मरते रहे, पर क्या मिला उन्हें? सभी मृत्यु के ग्रास बन गए। परीक्षित, इस संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे सभी लोक में अपने यश विस्तार करके चले बसे। राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सभी कष्टों और अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा और भक्त लोग उसी का गान करते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। यही प्रेमा भक्ति संसार सागर से पार लगाने वाली है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, इस कलयुग में मुझे तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय किस उपाय से इन दोषों का नाश किया जा सकता है? भगवान का काल रूप कैसा है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। उस युग में सभी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते हैं, सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख दुख में वे समान भावी रहते हैं। परीक्षित, धर्म के अनुसार अधर्म के भी 4 चरण होते हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता में इनके प्रभाव से सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो गया था। ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहता है, कर्मकांड की प्रधानता रहती है, इनमें सभी की निष्ठा रहती है। धर्म, अर्थ और काम का मर्यादापूर्ण उपयोग होता है। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, असत्य और द्वेष, इन चारों अधर्म के चरणों की वृद्धि हो जाती है। सतयुग के 4 चरणों में आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। इस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडवी और वेदों के अध्ययन में रुचि लेते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता रहती है। कुटुंब बड़े होते हैं और संयुक्त परिवारों में विश्वास रखते हैं। कलयुग में अधर्म के 4 चरण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। धर्म के चारों चरण क्षीण हो जाते हैं।
इस युग के लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। शूद्रों की संख्या बढ़ जाती है, लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है, पाखंडियों की बन आती है, ढोंग का बोलबाला हो जाता है, साधु सन्यासी लोभी और सुविधा भोगी हो जाते हैं, लज्जा और मर्यादा का ह्रास हो जाता है, लोग लंपट और कामुक हो उठते हैं, बड़े बूढ़ों की कोई परवाह नहीं रखता। परीक्षित, कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्ण भक्ति भाव से समर्पण है। यदि कोई विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, उसके समस्त कर्म बंध छिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान पुरुषोत्तम तो सभी जीवों के हृदय में विराजते हैं, उनके सानिध्य से कलयुग के सभी दोषों का नाश हो जाता है। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के स्मरण कीर्तन से भगवान स्वयं ही मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वे एक दो पापों की तो बात ही क्या, जन्म जन्म के पापों को पल भर में ही भस्म कर देते हैं। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से और अंतकरण की समस्त वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने हृदय में बैठा लो। ऐसा करने से वे तुम्हें अवश्य ही परम गति प्रदान करेंगे। जो लोग कलयुग में मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, उन्हें पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय आसन पर विराजमान करा लेना चाहिए। उनकी स्मृति मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ही सर्वोपरि है। उनके कीर्तन से मनुष्य को परम धाम प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु है। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं, इसे ही प्रलय कहते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में सारे विश्व को अपने भीतर समेटकर ब्रह्मा और नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रलय की रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की और मनुष्य की दृष्टि में 2 प्रार्थ आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृतियां मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। तब इसे प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय में पंचभूतों से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थिर हो जाता है। परीक्षित, प्रलय काल आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। अन्न न होने से लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है, जो तल अतल आदि 7 लोकों को भस्म कर देती है। सारा ब्रह्मांड आग, धुएं, धूल और भयानक उल्कापातों से भर जाता है और सारा संसार एक समुद्र का रूप ले लेता है। तब इसे जल प्रलय कहते हैं। राजन, इसके बाद जलमग्न पृथ्वी के गुण रस को तेज तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। वायु भी स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाती है। तामस गुण आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेज में समस्त इंद्रियां लीन हो जाती है। इसके बाद महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेता है। इसी प्रकार प्रकृति भी अपने गुणों को ग्रस लेती है और प्रकृति ही शेष रह जाती है, जो कि इस चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। उस समय सर्वत्र सोया हुआ शून्य सा रहता है। इस अवस्था को
आत्यनिक प्रलय कहते हैं। इस समय पुरुष और प्रकृति दोनों को शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है और अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाती है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की है। इसके कारण ही अंतरात्मा में विश्व, तेजस और प्रागरूप नाना तत्वों की प्रतीति होती है, परंतु यह केवल माया मात्र है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। इसके अनेक रूप एक में ही निहित है। यह एक ही सत्य है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म मात्र ही है। यह भी अपने अधिष्ठान ब्रह्मा स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। परीक्षित, तत्वदर्शी लोगों का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय नित्य रूप से होता ही रहता है, परंतु भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का पता नहीं चल पाता है। विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। परीक्षित, जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रस का सेवन करने के अतिरिक्त और कोई साधन अथवा मौका नहीं है। लीला कथाओं के सेवन से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे ही श्री मद्भागवत पुराण कहते हैं। इस पुराण के कथन श्रवण से समस्त व्याधियों का शमन हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस श्री मद्भागवत पुराण में बार बार विश्व आत्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन करने की बात कही गई है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। अब तुम मृत्यु भय त्याग दो। यह जीवन तो बार बार प्राप्त होने वाला है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर नष्ट हो जाने पर ऐसा लगता है कि जीव ब्रह्मामय हो गया, जबकि वह पहले से ही ब्रह्मा था। यह मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। यह माया ही अविद्या है। माया के कारण ही जीव संसार चक्कर में पड़ता है। जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है और निश्चल है और अनंत है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो और अपने हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करो। तुम स्वयं ही ईश्वर के अंश हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकेगी। तुम अपने मन में इस प्रकार से चिंतन करो कि मैं ही परब्रह्मा हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थिर कर लो। उस समय यदि तक्षक आकर तुम्हें डस भी ले तो भी तुम चिंता मत करो। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर इस शरीर को ही क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देख पाओगे। यही विश्व आत्मा स्वरूप भगवान की लीला है। इसमें जीवन और मृत्यु सब उसी के अधीन है। श्री सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने आगे आकर श्री सुखदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान,
आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर कृपया करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूँ। इस संसार के प्राणी तो स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ से शून्य हो गए हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। उनके ऊपर आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्री मुख से यह श्रीमद् भागवत पुराण सुना है। इस पुराण में स्थान स्थान पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। उन्हें सुनकर बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में अपना मन लगाए रखते हैं। भगवान, आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। ब्रह्मा और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय परमानंद से भर उठा है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ और पूर्ण ब्रह्मा के दिव्य स्वरूप में स्थिर हूँ। अब मुझे तक्षक के डसने का भी कोई भय नहीं रह गया है। मृत्यु भय से दूर होकर मैं अभय हो गया हूँ। मुनिवर, अब आप मुझे आज्ञा दे कि मैं मौन रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। आपने मुझे भगवान के कल्याणमय स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर अपने साथी साधुओं के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनकी आसक्ति और संशय पहले ही मिट गए थे। अब वे आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मा स्वरूप हो गए। शौनकादि ऋषियों, शृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को जो श्राप दिया था, उससे प्रेरित होकर तक्षक नामक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला आया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। वह कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें 20 मार्ग से ही वापस भेज दिया। उसने उन्हें राजा परीक्षित के पास नहीं जाने दिया। वह तक्षक इच्छाधारी सर्प था। उसने ब्राह्मण के वेश में राजा के पास जाकर एकाएक उन्हें डस लिया और भाग गया। तक्षक के डसने से ब्रह्मालीन राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। देवता, असुर और नर नारी राजा परीक्षित की परम गति देखकर हाय हाय करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता साधु साधु के उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषियों, जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने उसके पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तत्काल नाग यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों के साथ हवन करके सर्पों को अग्निकुंड में भस्म करने लगा। तक्षक ने जब देखा कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते चले जा रहे हैं तो वह भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचा। उधर जन्मेजय ने तक्षक को न आया देखकर ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया है। इस पर उन ब्राह्मणों ने बताया कि तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है, वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर बुद्धिमान जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में गिरा दो। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक का मंत्रों से आह्वान किया। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का जाप किया तो इंद्र अपने लोक में विचलित हो उठे। उस समय वे तक्षक के साथ विमान पर सवार थे। विमान मंत्रों के प्रभाव से अग्निकुंड की ओर खींचने लगा। वे बहुत घबरा गए थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने राजा जन्मेजय के पास जाकर कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना और आपके योग्य
कार्य नहीं है। वह अमृत पान कर चुका है, इसलिए वह अजर अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन मरण प्राप्त करते हैं। कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला डाला है। इस अभिचार यज्ञ का प्रमाण केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना ही उचित है। शौनकादि ऋषियों आचार्य बृहस्पति की आज्ञा मानकर जन्मेजय ने यज्ञ बंद करा दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान श्री हरि की माया थी। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैंने इस श्रीमद् भागवत पुराण का नियम पूर्वक अध्ययन किया था। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। जो भक्त अपने चित्त को एकाग्र भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसे परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पेल आदि महर्षि बड़े महात्मा थे और वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन लोगों ने वेदों का विभाजन कितने प्रकार से किया, कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब जीव अपनी सारी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता है। बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतकरण को द्रव्य यानी अधिभूत, क्रिया यानी अध्यात्मक और कारक यानी अधिदेव रूप मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तब वे संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से सदैव के लिए छूट जाते हैं। उसी नाद में ओमकार प्रकट हुआ है। इस ओमकार की शक्ति से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है। ओमकार स्वयं ही अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। वही ओमकार परमात्मा के हृदय में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार ही संपूर्ण मंत्रों, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, ए, उ और मैं। ये 3 वर्ण सत्य, रज, तम 3 गुणों सृक, यजु, साम, इन 3 नामों भू भव स्व 3 लोकों अर्थात 3 अर्थों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 भावों का धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओमकार से स्वर और व्यंजनों की रचना की। उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारों मुखों से होता, अद्यवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 शतबीजों के कर्म बताए और 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र मरीचि को उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा दी और उनसे धर्म का उपदेश कराया। तभी से वेदों की यह परंपरा ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारी ऋषियों शिष्यों के द्वारा चली आ रही है। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के साथ लोगों की बुद्धि, आयु, शक्ति आदि क्षीण होती चली आ रही है, तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग किए। महर्षि पराशर के पुत्र श्री वेदव्यास जी ने ही वेदों के 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर इनकी अलग अलग विधिवत शिक्षा दी। उन्होंने ऋग्वेद पेल को, यजुर्वेद वैशंपायन को और सामवेद जैमिनी को और सुमंत को अथर्ववेद का अध्ययन कराया। उसके बाद उसके शिष्यों द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ती गई और इनके अनेक विभाग बनते चले गए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें प्रकृति, देवता, जीव और ईश्वर के संबंधों की गूढ़ विवेचना की गई है।
ईश्वर के अलौकिक, अगम्य और कृत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए वेदों की रचना की गई थी। सर्गवेद में विविध देवताओं और ज्ञान की स्तुति की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। यज्ञ करते समय जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती है उन्हें यहाँ संग्रहित किया गया है। संग्रह करने के कारण उन्हें संहिताएं नाम भी दिया जाता है। इन्हें श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात जो सुने जाते हैं वे वेद हैं। सामवेद में मंत्रों का गायन, देवोपासना की जाती है, अर्थात अथर्ववेद में विविध विषयों का प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। इन वेदों पर जो भाष्य लिखा गया है उसे वेदांत नाम दिया गया है। वेदों के 4 उपवेद हैं: आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद। इन उपवेदों के 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इन वेदांगों के 6 उपांग है: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, सीमांसा और वेदांत। ये सभी दर्शन शास्त्र हैं। वेदों का संपूर्ण दर्शन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों में वेदों के विषय में व्याख्यान है। इनमें प्राय यज्ञ क्रिया का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है: शतपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण। वेदों के अर्थ के लिए उपनिषद ग्रंथ हैं। ये मुख्य रूप से ब्रह्मा विद्या के ग्रंथ हैं। वेदों की ब्रह्मा विद्या इन उपनिषदों और आरण्यक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित की गई है। इन उपनिषद ग्रंथों की संख्या लगभग 101 है, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या 220 बताते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषद इस प्रकार है: ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मांडूक्योपनिषद आदि। इन विद्वानों ने वेदों का अंतिम भाग वेदांत नाम दिया है। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, जो ज्ञान वेदों में संक्षिप्त और गूढ़ रूप से सूत्र रूप में भरा गया है उसे ही लोक भाषा में अधिक स्पष्ट करने के लिए आख्यानों के माध्यम से पुराणों में वर्णित किया गया है। जो लोग वेदों के गूढ़ सूत्रों को समझने में असमर्थ थे उनके लिए पुराण साहित्य रचा गया है। यह पुराण साहित्य 5वें वेद के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से निकला था। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं: तर्यारुणी, कश्यप, सावरणी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारीत। मेरे पिता श्री रोमहर्षणाक जी ने श्री वेद व्यास जी से पुराणों का अध्ययन किया था। उपयुक्त 6 आचार्यों को मेरे पिताश्री ने पुराण संहिता पढ़ाई। उन 6 आचार्यों से मैंने पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का मुख्य प्रतिपाद विषय अवतारवाद और उनकी उपासना है। इन पुराणों में भगवान श्री हरि, शिव, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं का विशद चरित्र वर्णन है। इन पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। शौनक जी, विद्वानों ने पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं।
विश्वसर्ग, विसर्ग, वर्ती, रक्षा, मनवंतर, वंश, प्रलय, वंशारु, चरित, उच्ची और अपाश्रय। कुछ लोग पुराणों के 5 ही लक्षण बताते हैं। विश्वसर्ग का अर्थ है सृष्टि का जन्म और विस्तार, और विसर्ग का तात्पर्य है सृष्टि के विस्तार की क्षमता प्राप्त करके जब जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से दूसरा जीवन प्राप्त करता है। वर्ती जीवन निर्वाह की सामग्री है और जो चर प्राणियों द्वारा उपलब्ध की जाती है। विश्व कल्याण के लिए अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान का अंशावतार, इन 6 बातों की विशेषता से युक्त समय मनवंतर कहलाता है। राजाओं की वंश परंपरा को वंश लक्षण के अंतर्गत रखा गया है। उन राजाओं के वंशधारों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। विश्व का विनाशी संस्था प्रलय कहलाता है। हेतु जीव है, क्योंकि सर्ग विसर्ग का वही हेतु है। ब्रह्मा को अप्राच्य कहा गया है। ऋषियों वेदांतों ने इन्हीं लक्षणों को पुराण की पहचान का आधार माना गया है। इन पुराणों को पढ़ने वाला ब्रह्म तेज से मंडित हो जाता है। मार्कंडेय, शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है। प्रलय के बाद भी वे जीवित रहे, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही अंश उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो अभी नहीं हुआ है, फिर यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। कृपया हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया था और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते रहे थे। वे प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की थी। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए 6 मनवंतर बीत गए थे। ऋषिवर, 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उनका इंद्रासन न छीन ले, इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं और कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी निस्तेज होकर वहां से लौट आया है तो वह आश्चर्य से भर गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। शौनक जी, भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, प्रभु, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही यह सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित है। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाले के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और समेट लेते हैं। आप प्राणियों के रक्षक हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वरूप,
जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री सूत जी ने कहा, ऋषिवर, मार्कंडेय मुनि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर मार्कंडेय मुनि ने भगवान से कहा, हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, आपकी जय हो। हमारे लिए तो इतना ही वर बहुत है कि आपने अपने मनोहारी स्वरूप के दर्शन हमें दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपसे बस इतना ही वर मांगता हूँ कि आप मुझे अपनी माया का दर्शन करा दें, जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल ब्रह्मा स्वरूप में अनेकानेक भेद देखते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि के वर मांगने पर भगवान ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। इधर मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर रहकर इस प्रकार से चिंतन करने लगे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे निरंतर भगवान की आराधना में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, संध्या समय हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के तट पर वहां उनका आश्रम था। वे तपस्या में लीन थे। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगी। उस समय हवा की साए साए और बादलों की गड़गड़ाहट से सारा आकाश कंपित हो उठा था। बार बार बिजली चमकने लगी थी। कुछ पल बाद ही भयानक वर्षा वहां होने लगी। मार्कंडेय मुनि को लगा कि चारों ओर से उमड़कर समुद्र ही पृथ्वी को निकलना चाहता। उस भयानक तूफान में चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा, जैसे प्रलय आ गई हो। देखते देखते सारी पृथ्वी जल में डूब गई। अन्य लोग भी उस विराट जल राशि में डूब गए। मात्र एक वे ही थे जो तटस्थ भाव से उस प्रलय को देख रहे थे। उस महाप्रलय में समस्त जीव डूबते चले जा रहे थे। सर्वत्र अंधकार की चादर बिछ गई थी। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर प्रलय के भयानक रूप को देख रहे थे। उसे देखते देखते कितना समय बीत गया, उन्हें इसका भान ही नहीं रहा। तभी उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस बरगद के पेड़ की छोटी सी डाली पर पत्तों का एक दोना सा बना हुआ था और उसमें श्याम वर्ण का सलोना एक अति सुकुमार बालक लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उसके हृदय कमल और नेत्र खिल उठे। शरीर पुलकित हो गया। उस बालक को देखकर उनके मन में सहसा प्रश्न उठा कि यह कौन है। अभी वे सोच ही रहे थे कि उस शिशु की श्वास के साथ एक झटके में ही वे उस शिशु के पेट में चले गए। वहां उन्होंने सब और वही दृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। मोहवश वे कुछ भी नहीं सोच सके। सारा विश्व वहां उपस्थित था। यहाँ तक कि उन्हें अपना आश्रम भी वहां दिखाई दिया। इस प्रकार सारा विश्व वहां देखकर वे उस शिशु की श्वास के साथ ही बाहर निकल आए और प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। उन्होंने फिर वही पहले वाला दृश्य देखा। वही बरगद का पेड़ और पत्तों के दोने में लेटा वह अद्भुत शिशु जो मुस्कुराने लगा था। मार्कंडेय मुनि की ओर बड़े प्रेम से देख रहा था। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि के दांत चक्षु खुल गए। वे उस बालक की ओर बढ़े, परंतु तभी जैसे सारा प्रलय दृश्य उपस्थित हुआ था, दूसरे ही पल अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा कि वे जैसे पहले आश्रम में बैठे थे वैसे ही अभी भी बैठे थे, जैसे एक सौपन्न देखकर वे हटे हों। भगवान की माया के दर्शन उन्होंने कर लिए थे। उस माया से मुक्त होकर वे फिर से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित हो गए। श्री सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार भगवान नारायण निर्मित योग माया के वैभव का दर्शन किया और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की माया वास्तव में
प्रतीति मात्र है, समय प्रतीत होता है। बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेल में मोहित हो जाते हैं। जिस समय वे ऐसा सोच रहे थे, तभी भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर आ निकले। भगवती पार्वती जी ने जब मार्कंडेय मुनि को ध्यान अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान जरा इस ब्राह्मण की ओर देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही इंद्रिय निग्रह से इनका अंतकरण शांत हो गया है। आप तो सभी सिद्धियों की दाता हैं। आप कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्मर्षि लोक परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते, इन्हें मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। इसका कारण यही है कि इन्हें घट घटवासी अविनाशी परमात्मा के चरण कमलों की अटूट भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर सत्संग की इच्छा से इन महर्षि से अवश्य बात करूंगा। शौनक जी, भगवान शंकर जगत के सभी योगियों और संतों के एकमात्र आश्रय हैं और उनकी आराधना के आदर्श हैं। वे मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवान की भक्ति में लीन थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि गौरी शंकर उनके आश्रम में पधारे हैं। भगवान शंकर ने तत्काल उनके हृदय की स्थिति को जान लिया, इसलिए वे अपनी योग माया से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने भगवान शंकर को अपने हृदय में अचानक अनुभव किया तो उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने साक्षात गौरी शंकर को देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने तत्काल उठकर उन्हें सादर प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। शौनक जी, भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी सुनकर मार्कंडेय जी की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, आपकी सर्वशक्तिमान लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। आप समस्त ज्ञान के मूल और दिव्य ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे अनंत, आपके दर्शनों से अधिक ऐसा क्या है जो मैं आपसे मांगूं? आप तो स्वयं ही संपूर्ण भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आपके शरणागत भक्तों में और आपके श्री चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। शौनक जी, भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को ऐसा ही हो कहकर वहां से चले गए। भृगुवंशी मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हो गए। अब वे भक्ति भाव से पृथ्वी पर विचरते रहे। मार्कंडेय जी ने भगवान की योग माया से अनेक कल्पों और सृष्टि पल्यों का अनुभव किया। वह भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया था। वह अनुभव तत्कालिक था, जो उन्हीं के लिए था, जबकि लोग भगवान की माया को न समझकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि पल्य को ही इसे बताने लगते हैं। इसलिए तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आप हमें भगवान के स्वरूप, उनके अंगों, उपांगों और आयुधों के रहस्य के बारे में बताएं। आप तो इस विषय के मर्मज्ञ हैं।
यानी जानते हैं। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, भगवान के जिस विश्व चैतन्य स्वरूप में त्रिलोकी के दर्शन होते हैं उसके विषय में वेदों और आचार्यों ने काफी कुछ कहा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह विराट ब्रह्मांड, प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के साथ 11 इंद्रियों तथा 5 महाभूत आदि 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं। लोक भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भुए हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, चांदनी दंतावली है, दांत है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल विराट पुरुष के केश हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह समाया हुआ है। स्वयं भगवान अजन्मा है, कौतुक मणि जीव की आत्मा है, श्रीवत्स उनकी प्रभा है, सत्व रज तम के गुणों से युक्त माया वरमाला है, छंद पीतांबर है और ओम यज्ञोपवीत है। सांख्य और योग रूपी मकराकृत कुंडल है और ब्रह्मलोक मुकुट है। मूल प्रकृति शेष शैया है और धर्म तथा ज्ञान से युक्त सद्गुण नाभि कमल है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूपी कोमोद की गदा धारण करते हैं। जल तत्व रूप पंचजन्य शंख लिए रहते हैं और तेजस रूप सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल खड़ग तमो रूपी अज्ञान ढाल है। काल रूप सारंग धनुष है और कर्म ही तर्कस है। इंद्रिया बाण है, क्रिया शक्ति युक्त मन रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी अंग हैं। वर अभय मुद्राओं से वे वरदान देते हैं। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल यज्ञ वेदी भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि की मंत्र दीक्षा है और समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। शौनक जी, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य रूपी लीला कमल वे अपने कर में धारण करते हैं। धर्म और यश चमर और व्यंजन पंख है। निर्भय वैकुंठ धाम छत्र है। तीनों वेदों का नाम गरुड़ है, जो परमात्मा के अंतर्यामी स्वरूप को हवन करते हैं, वहन करते हैं। आत्म शक्ति लक्ष्मी है। भगवान के पार्षद आगम है और भगवान के स्वाभाविक गुण अष्ट सिद्धियां हैं। नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल हैं। स्वयं भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अस्तित्व है। ऋषिवर वे ही जागृत अथवा वे ही अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि ब्रह्मा विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर ब्रह्मा विषयों के बिना ही सभी विषयों को देखते रहते हैं। वे सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्रज्ञा बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से अपने को ढक लेते हैं और सभी के साक्षी बनकर तटस्थ रूप से सारे ज्ञानों को धारण करते हैं। शौनक जी, वे ही सर्वरूप भगवान वेदों के मूल हैं और अपनी स्वयं प्रकाश महिमा से परिपूर्ण हैं। वे ही विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण हैं। सभी जीवों में आत्म स्वरूप हैं। भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण कीर्तन करने से जीव का कल्याण होता जाता है। शौनक जी,
समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए लोगों का व्यवहार ठीक प्रकार से चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 6 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। दाता सूर्य, कर्तस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी शरफ, रथकरत यज्ञ, पुलत्स्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व चैत्र मास के गण हैं। अर्यमा, सूर्य, पुलय, ऋषि, अथोजा यज्ञ, प्रेति राक्षस, पुंजिका स्थल, अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छ नीर शरफ वैशाख मास के गण हैं। मित्र, सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषे राक्षस, तक्षक शरफ, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रतसवन यज्ञ श्रेष्ठ मास यानी जेठ मास के गण हैं। वरुण, सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सैजन्य रक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र, नाग और त्रिशवन राक्षस आषाढ़ मास के गण हैं। इंद्र, सूर्य, विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापात्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और वरय नामक राक्षस श्रावण मास के गण हैं। विश्वान, सूर्य, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुकलोचा अप्सरा, शंखपाल नाग भादवा मास के गण हैं। पूषा, सूर्य, धंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घरताची अप्सरा और ऋषि गौतम माघ मास के गण हैं। पर्जन्य, सूर्य, कर्तु यक्ष, वर्चा राक्षस, भारद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व, एरावत शरफ फागुन मास के गण हैं। अंशु, सूर्य, कश्यप ऋषि, तात्त्रेय यक्ष, शरतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विभु चक्षुत्रु राक्षस और मां शंख नाग। मिक्सर मास के गण हैं। भग, सूर्य, स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूरण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचिति अप्सरा और कर्कोटक नाग पौष मास के गण हैं। तत्वष्टा, सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा प्रेत राक्षस, सत्यजीत यक्ष, धृतराष्ट्र गंधर्व आश्विन मास के गण हैं। विष्णु, सूर्य, अश्वत्थर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्य, वर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेप राक्षस कार्तिक मास के गण हैं। ये सभी गण अपने अपने मास में कार्य संपन्न करते हैं। ये सभी सूर्य भगवान की विभूतियां हैं। इन 6 गणों के साथ सूर्य देव 12 महीनों सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते रहते हैं। जय श्री राम। आगे कथा काल कह रहा, काली लास्ट कथा है। जय श्री राम।